नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के पेपर में शिक्षक पद को लेकर कुछ पोस्ट पब्लिश किए गए हैं, तो आइए जानते हैं उनको। स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पद समयबद्ध तरीके से भरें, ऐसा केंद्र सरकार ने आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि स्कूलों में खाली पद शिक्षकों के पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। केंद्र सरकार चाहती है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य छात्र शिक्षक के 30:1 के अनुपात के आधार पर नियुक्तियां करें। इस संबंध में केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समिति ने जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में सांसद की अस्थायी समिति की एक रिपोर्ट में पता चला है कि विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के 62 लाख से अधिक स्वीकृत पदों में से 9.8 लाख से ज़्यादा पद सरकारी स्कूलों में खाली हैं। संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट में पता चला है कि प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक में 7.4 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 10 में 1.5 लाख और उच्च माध्यमिक स्तर में 92,000 से अधिक पद खाली हैं। 30:1 के अनुपात के आधार पर नियुक्तियां करें। राज्य सरकार को ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 7.4 लाख से अधिक पद रिक्त हैं प्राथमिक स्तर पर। पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल न होने पर सवाल उठाया गया है। इसके अलावा पीएम श्री स्कूल योजना में भागीदारी नहीं करने को लेकर भी कुछ राज्यों में भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है। बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ने इस योजना को शुरू नहीं किया है। इस योजना के तहत कुल 27,360 करोड़ रुपए की लागत में 14,500 स्कूलों को 5 साल की अवधि में अपग्रेडेड किया जाएगा। यह योजना केंद्र और राज्य की भागीदारी पर आधारित है। बिहार में 1.87 लाख, यूपी में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वर्ष 2022 की स्थिति का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में 1.87 लाख और उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके अलावा झारखंड में करीब 77,000, पश्चिम बंगाल में 55,000, मध्य प्रदेश में 59,000 पद और छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 38,692 पद रिक्त हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने सूचना दी है और उनसे कहा है यह भर्तियाँ चरणबद्ध तरीके से चल रही हैं। सेवानिवृत्ति की वजह से भी पद रिक्त होते रहते हैं। आगे कुछ और खबरें देखते हैं। इसके अलावा मानदेय पर रखे जाएंगे 850 संस्कृत शिक्षक। प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्तियां फंसने के कारण इस सत्र में भी 850 शिक्षकों के नितांत अस्थायी तौर पर मानदेय पर रखने की तैयारी की गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इन शिक्षकों के मानदेय पर एक वर्ष में 15 करोड़ से अधिक का खर्च होने का अनुमान है। सरकार ने 13 मार्च 2018 को 2009 की नियमावली में संशोधन करते हुए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दे दिया। चयन बोर्ड ने 30 सितंबर 2022 की सूचना में अवगत कराया कि चयन बोर्ड नियमावली में संशोधन न होने के कारण ऑनलाइन अधियाचन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में भर्ती के लिए प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के निर्देश दिए हैं, तो चयन बोर्ड को नियुक्ति का अधिकार देना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में यदि संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों का शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं होती हैं तो कई स्कूलों में ताले पड़ने की नौबत पैदा हो जाएंगी। पहले भी शिक्षकों का मानदेय पर नियुक्तियां की गई हैं और वर्तमान में 480 उत्तर मध्य में 12वीं तक के और 38 पूर्व मध्यमा 10वीं तक के शिक्षकों कार्यरत हैं। दूसरी कक्षा तक लिखित परीक्षा नहीं होगी। अब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीईएफ के मसौदे में दूसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए लिखित परीक्षा को पूरी तरह से अनुपयुक्त बताया गया है। साथ ही सुझाव दिया गया है कि लिखित परीक्षा तीसरी कक्षा से शुरू होनी चाहिए। मसौदे में कहा गया है कि मूल्यांकन की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र पर अतिरिक्त बोझ नहीं हो सके। नई शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किए जा रहे एनसीईएफ के मसौदे में कहा है कि मूल्यांकन छात्रों पर अतिरिक्त बोझ न बने। लिखित परीक्षा तीसरी कक्षा से शुरू कराने का सुझाव दिया गया एवं कहा गया है कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए 2 महत्वपूर्ण पद्धतियों में बुनियादी स्तर पर बच्चे के आकलन और सीखने के दौरान उनके द्वारा तैयार सामग्री का विश्लेषण अहम है। इससे यह भी कहा गया है कि विशिष्ट जांच और परीक्षा बुनियादी स्तर अर्थात दूसरी कक्षा तक के बच्चों में मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं। एनसीईएफ के मसौदे में कहा गया है कि बच्चों के बीच उनके पठन पाठन के दौरान मूल्यांकन में विविधता को बढ़ावा देना चाहिए। मसौदे के अनुसार सीखने के परिणाम और क्षमता संबंधी उपलब्धता का मूल्यांकन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ऐसे शिक्षकों को एक समान सीखने के परिणाम मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धति तैयार करनी चाहिए तथा उन्हें उपयुक्त तरीके से प्रयोग करना चाहिए।
और कोरोना के मामले भी बढ़े। केंद्र ने राज्यों को किया है सतर्क। यूपी में 232 नए मामले, सक्रिय केस 991 हो गए हैं। 8 राज्यों में ज़्यादा है संक्रमण। 8 राज्यों में सर्वाधिक कोरोना के मामले आ रहे हैं। इसमें केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक राज्य हैं, जहां संक्रमण के 10% से अधिक। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा में संक्रमण 5% से अधिक है। इन राज्यों में ऐसे जिलों में जहाँ ज़्यादा संक्रमण है वहाँ जाँच बढ़ाने को कहा गया है। शीर्ष 5 राज्यों में कोविड केस: केरल में 1936, महाराष्ट्र में 803, गुजरात में 327, कर्नाटक में 323 मामले और दिल्ली में 606 मामले मिले हैं। तो आप लोग सतर्कता बनाइए, मास्क का उपयोग कीजिए और सतर्कता से बढ़ाइए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। कल से हमारे चैनल पे सीटेट और यूपी टेट की टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलाई जाएंगी। अगर आप टेट और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।